देखिए, ये सरकार जो है जब कहीं फंसती है और जब उसके पास कोई सवाल का जवाब नहीं होता है तो इस प्रकार के कार्यक्रमों को अंजाम देते हैं ताकि वो उन मुद्दों से भटक सके जनता। आज जो इस समय जो माहौल बनाया गया है कुछ एक हफ्ते से इससे ज्यादा समय से, वो यही है कि महिलाओं को आकर्षण करने के लिए छोटी छोटी गोष्ठियों के माध्यम से इस रक्षाबंधन के त्योहार को नया रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा होता कि सरकार ने जो है अंकिता भंडारी के हत्यारों को पकड़ा होता, उनको सीटों के अंदर डालकर उनको जो है फांसी के फंदे पे लटकाया होता तो हम भी इस काम को जो है हर्षोल्लास से मनाते। लेकिन आज कहीं न कहीं हमारे मन बहुत दुखी हैं, हमारा मन कहीं न कहीं विचलित है, हमारा मन उस बहन की वजह से जो हमारे उत्तराखंड की बेटी थी उसके प्रति कहीं न कहीं उद्वेलित है। और आज हम साहस नहीं कर पा रहे हैं कि हम रक्षाबंधन के इस पावन पर्व को बहुत भली भांति मना सके। लेकिन उन लोगों का क्या जिन्होंने जो है अंकिता भंडारी को जो है समाप्त कर दिया, उसकी हत्या कर दी और फिर अपने वीआईपी को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी और वर्षों तक जो है उसको हत्यारे को पकड़ने में कहीं भी दूर दूर तक जो है कोई प्रयास नहीं किया। आज ये दुखद बात है कि आज उसके माता पिता दर दर भटक रहे हैं इतने वर्षों से, लेकिन उनके सीने में कहीं उसके बारे में धड़कन नहीं है। जो धड़कन महिलाओं के प्रति होनी चाहिए, अपनी बेटियों के प्रति होनी चाहिए, उसकी जिस ढंग से निःशंक ढंग से हत्या की गई वो शर्मसार करने वाली बातें हैं। और हम लोग आज इसीलिए हमने आगाह करने का प्रयास किया है सरकार को कि आप हमारी बेटियों को, हमारे उत्तराखंड की नारियों को बचाने का काम करें। जिन नारियों ने यहाँ पर बहुत सारे जो है कार्यक्रमों को अंजाम दिया और यहाँ पे शेरनी की तरफ जो है उन्होंने जीने का प्रयास किया। हम आज शर्मिंदा जरूर हैं, लेकिन अंकिता भंडारी जी के उस जोश के लिए उन्होंने अपने जो है अपने ये कह सकते हैं कि अपने सम्मान को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान तक दे दी। तो ये वीर नारियों का प्रश्न है। उत्तराखंड के अंदर तीलू रौतेली जैसी महिला, गौरा देवी जैसी महिला इसी क्षेत्र में पैदा हुए और आज अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिल पा रहे हैं। निश्चित रूप से हम लोग इसके लिए शर्मिंदा हैं, दुखी हैं और इसीलिए हम लोग ने आज यहाँ पर उनके सम्मान में, उनकी रक्षा के लिए, अन्य बहनों की रक्षा के लिए आज यहाँ पर कैंडल मार्च किया कि किसी भी अन्य बच्चे के साथ, किसी बहन के साथ, किसी महिला के साथ इस प्रकार का कृत्य न हो। और यही आगाह करने के लिए आज हमने यहाँ पर कैंडल मार्च किया। अभी हाईकोर्ट में फिर से सुनवाई थी इस मामले पर, अंकिता भंडारी प्रकरण पर, और वहां पर देखा गया कि जो आरोपी हैं जिनको उम्र कैद हो चुकी है वो बेल के लिए अप्लाई कर रहे थे। और दूसरी तरफ अगर किसी नेता से कहा जाता है जो कि अभी काबिज है सत्ता में, उनको कहा जाता है कि वीआईपी कौन है तो वो कह देते हैं कि वीआईपी एक कमरा है। दो सवाल एक साथ हैं, थोड़ा जवाब दे देंगे। देखिए, यही तो मुश्किल है कि जिन चीज़ों पर गहराई से जो है जांच होनी चाहिए थी, उस जांच के माध्यम से कल्प्रिट को पकड़ा जाना चाहिए था, उसको कहीं न कहीं ट्विस्ट करते हुए बहुत ही हल्के ढंग से जवाब दिया जाता है वीआईपी एक कमरा था। वीआईपी कहीं कमरा हुआ पूरे देश के अंदर, पूरे विदेशों में, पूरे भूमंडल में, पूरे विश्व में कहीं जो है वीआईपी रूम का नाम होता है क्या? वीआईपी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, क्या रूम पर्सन हो सकता है? ये दिवालियापन के सवाल हैं जिनका जिक्र हम करना नहीं चाहते थे, लेकिन आपने पूछा तो ये हमने कहा। और मैं समझता हूं कि अगर सरकार चाहती और एडवोकेट जनरल जो सरकार की तरफ से वहां पर उपस्थित होते हैं वो अगर कोशिश करते तो मैं समझता हूं कि उनकी याचिका को जो है वहां पर स्वीकार ही नहीं किया जाना चाहिए था, उसको कंसिडर ही नहीं किया जाना चाहिए था। लेकिन सरकार तो इस चीज को चाहती है कि किसी ढंग से उनकी बेल आउट हो जाए, क्योंकि वो व्यक्ति जो उनके पिताजी हैं जो इस समय शिक्षकों के पीछे हैं, वो भाजपा का एक जो है वरिष्ठ कार्यकर्ता नहीं बल्कि पदाधिकारी, और उससे भी बड़ा पदाधिकारी जो प्रभारी रहे हैं मिस्टर गौतम, वो रहे हैं। क्योंकि वो फंसते नजर आ रहे हैं तो इसलिए अपनी पार्टी को बचाने के लिए और अपनी पार्टी को बचाने की साख को बचाने के लिए उनको बचा रहे हैं और इस क्षेत्र की, पूरे उत्तराखंड की बेटी को जो है अपमानित करते हुए उसको उपेक्षित करने का उनका प्रयास, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है। अंकिता भंडारी से राहुल गांधी भी मिले। सत्ताधारियों का ये कहना है कि
इतने सालों से क्यों नहीं मिले, अब जाकर क्यों मिले? आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? देखिए, ये सरकार ऐसी सरकार है, न तो खुद काम करना चाहती है, न दोषियों को जो है दंडित करना चाहती है, और कोई व्यक्ति अगर किसी के पास जाता है, उनको अपनी बात और अपनी पीड़ा को बताता है और उनसे न्याय की गुहार करते हैं, तो ये उसको भी ब्लॉक करना चाहते हैं, ताकि कोई व्यक्ति, खासतौर पर उसकी माता और उसके पिता अंकिता भंडारी के, कहीं किसी ऐसे मजबूत आदमी के साथ पास न जाएं ताकि वो पैरवी न कर सके, ताकि पैरवी से रोकने का प्रयास कर रहे हैं और इसीलिए वो भ्रमित करने का प्रयास जनता को कर रहे हैं। उन्होंने पहले भी जब राहुल गांधी जी पौड़ी में आ रहे थे तो स्वयं उन्होंने उनसे वार्ता की और वार्ता करने के बाद उनको विश्वास दिलाया कि मैं आपसे मिलूंगा, और इसी भी जो मिलने चले गए तो ये उनकी चाहत थी, उनके माता पिता की चाहत थी। जब उनको यहाँ पर न्याय की गुंजाइश नजर नहीं आई, कोई दूर दूर तक उसकी आशा की किरण नजर नहीं आई, तो वो राहुल गांधी के पास गए, जो आज पूरे देश के अंदर एक सही दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं देश को। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो।